असदुद्दीन ओवैसी साहब का अगर इस तरीके से मतलब गलत तरीके से पुतला फूंका जा रहा है तो बहुत निंदनीय है। और हम जानना चाहते हैं जिसने ये पुतला फूंका साधु के भेष में वो है कौन, कि जो बैरिस्टर साहब का हमारे फ़ोटो फूंकना चाहा और वो भगवा लिबास में उसके पीछे जांच करें कि वो कौन हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साधु ही संत हो। और एक चीज़ कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को 2 बार संसदीय अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके लिए पुतला फूंका जाए तो बहुत शर्म की बात है इस सरकार की भी। और जिसने फूंका और जो वहाँ पुलिस वाले थे उन्होंने उनको अरेस्ट नहीं किया, तो इसमें बस जिसकी ढपली उसका राग। उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तकरीबन विधानसभा में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली और ज़्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। उसी को लेकर यहाँ पार्टी की तरफ से, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें महिला विंग के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे मीटिंग रखने का मकसद क्या है और मुस्तकबिल में आप कैसे देख रहे हैं मजलिस को उत्तर प्रदेश में। मजलिस मीटिंग रखने का मकसद ये था कि निकाय चुनाव का इलेक्शन होने वाला है, जिसमें अभी विधानसभा के वक्त हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई, तो उस बेस को लेके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। अपने हर वार्ड में लगभग करेंगे और इसी वजह से निकाय चुनाव को लेके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गलती हो गई, क्या गलती? गलती ये हो गई, कहने वाले जो कह रहे हैं कि हमने गलती से वोट दे दिया, हमने जो दिया भी वोट तो वो हमने कूड़े में डाल दिया। कूड़े में डाल? जी, कूड़े में इसलिए डाल दिया कि जो नेता को इन लोगों ने वोट दिया वो नेता महाठग निकला। ठग निकला। वो अंदर से बीजेपी की टीम था, लेकिन वो बताता था कि मैं मुसलमानों का दबे कुचलों का बहुत बड़ा रहबर हूँ, था कुछ भी नहीं, ढोल में पोल। पार्षदी के इलेक्शन में कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? लगभग 110 सीट है यहाँ पे। कोशिश हमारी रहेगी 50% से ज़्यादा, 50% से इंशाल्लाह। जीत की उम्मीद कितनी है? क्योंकि कहा यह जाता है कि आप सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा आप प्रचार करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर आप लोग मेहनत नहीं करते, न कार्यकर्ता न जो पदाधिकारी हैं वो। देखिए, जीतने की उम्मीद तो पूरी दिख रही है। दूध की जली बिल्ली मट्ठा फूंक पी के पीती है, तो कहने का मतलब ये है अगर समझदार हैं लोग तो जीत हार का फैसला वही करेंगे। और रुझान तो अच्छी दिख रही है माशाल्लाह। रुझान आपकी तरफ दिख रहे हैं? जी, दिख रही है, पूरे तौर पे दिख रही है। जिस तरीके से अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का बाराबंकी में एक पुतला नजर आतिश किया गया, उनकी फ़ोटो जलाई गई, उसको उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? उस कार्रवाई को बहुत निंदनीय है। मेरे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब का अगर इस तरीके से मतलब गलत तरीके से पुतला फूंका जा रहा है तो बहुत निंदनीय है। और हम जानना चाहते हैं जिसने ये पुतला फूंका साधु के भेष में वो है कौन बंदा, कि जो बैरिस्टर साहब का हमारे फ़ोटो फूंकना चाहा और वो भगवा लिबास में उसके पीछे जांच करें कि वो कौन हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साधु ही संत हो। और एक चीज़ कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को 2 बार संसदीय अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके लिए पुतला फूंका जाए तो बहुत शर्म की बात है इस सरकार की भी। और जिसने फूंका और जो वहाँ पुलिस वाले थे उन्होंने उनको अरेस्ट नहीं किया, तो इसमें बस जिसकी ढपली उसका राग वो हो रहा है। यूपी में अब तक योगी की सरकार इससे पहले अब आई है, ठीक है, तो आप पक्ष और विपक्ष दोनों की कार्रवाई कैसे देखते हैं? उनके काम कितने पसंद है योगी जी के, और विपक्ष किस तरीके से सामने आ रहा है, क्या मुद्दा उठा पा रहा है? जिस तरीके से मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, क्या मुसलमानों के साथ खड़े हो पा रहे हैं? जी, मैं विपक्ष में हूँ, पक्ष में तो हूँ नहीं, इसलिए हमें विपक्ष में अपना ये बात करनी है आपसे कि हमारे पास यहाँ पे 100 विधानसभा की लड़ाई लड़ी गई। आज 5 विधानसभा में हमारे 5 विधायक बैठे होते तो हम अपने विपक्ष की बात लेके उड़ते, बातें करते, अपनी कौम के लिए
दबे कुचलों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, किसी भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखने वाला हो। लेकिन आज हमारी वो सीट नहीं निकली। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कुछ उनसे करते हो रहा है वो इंशाअल्लाह ताला मजलिस के लिए और अपनी आवाम के लिए, कौम के कोई मतलब नहीं है उसमें, कोई भी कौम के लोग हों, हिंदू भाई हो मेरे, मुस्लिम भाई हो मेरे, हर एक इंसान के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की कुछ काम पसंद हैं जो चुक कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमें तो कहीं नहीं दिखा। पिछले 5 साल इन्होंने कहा था मैं गड्ढा मुक्त करूंगा। नंबर 1 बात, वो तो आज तक कहीं गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। कितने रिक्शे पलट जा रहे हैं, कितनी गाड़ियां पलट जा रही हैं, कितने लोगों के साथ क्या क्या हो जा रहा है, और कहीं कुछ कोई काम नहीं दिख रहा है। ये राशन जो बांट रहे हैं 5 किलो, इतना ये राशन देने से उनका कोई फायदा नहीं है। गरीब के लिए फायदा हो रहा है? किसी के लिए कोई फायदा नहीं है। गरीब के लिए राशन फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक रात चावल खाने से उनका क्या फायदा है? उनके उसके साथ और कितनी अखराजातें लगती हैं। तेल होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, मीट मछली होना चाहिए, दाल होना चाहिए। सिर्फ चावल और गेहूं से कोई फायदा नहीं है। चाहे वो गरीब मजलूम हो, चाहे कोई भी हो, किसी को कोई फायदा नहीं है। एक पैगाम क्या देना चाहेंगे आप पूरे कौम को? हम पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहेंगे, निकाय चुनाव का इलेक्शन है। आप सभी भाइयों से हमारी गुजारिश और इल्तिजा है कि आप लोग मिल के मुत्तहिद हो जाएं और मजलिस के लिए आप लोग एकजुट हो के वोट दें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के लिए रात दिन किसी भी टाइम हाजिर है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिन पे दिन परेशान हैं अपने कौम को मजबूत करने के लिए, और इनकी हर परेशानी को दूर कर आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। मुत्तहिद हो जाएं आप लोग, मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।